हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू टॉप डे वन शॉट एफ हनीमून विथ माय ब्रदर इन लॉ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुकी, तुम अब तक सोई नहीं मेरी बच्ची? ओल्ड मिसेस किम ने पूछा जब उन्होंने छोटी सी लड़के को डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ देखा जहाँ खाना लगा हुआ था। कुकी कहता है, नहीं ग्रैंड मॉम, यूंगी अभी तक घर नहीं आए हैं। मैं उनका वेट कर रहा हूँ। कुकी ने बहुत हल्की और नरम आवाज़ में कहा, जो ओल्ड मिसेस किम के लिए एक ठंडी सांस का कारण बन गया है। वह अपने ग्रैंडसन और उसकी बुरी आदतों को अच्छी तरह से जानती थी। उसका ग्रैंडसन शायद किसी क्लब में होगा अभी। पार्टी करना, शराब पीना और बार गर्ल्स के साथ वक्त बिताना उसके शौक है। ज़रूर वो अभी उस क्लब बॉय के साथ होगा। कुकी और यूंगी के शादी अभी 2 हफ्ते पहले ही हुई थी। यूनजुन और सुबिन के शादी के साथ यूनजुन और सुबिन के लव मैरिज थी, जबकि कुकी और यूंगी के शादी अरेंज मैरिज थी। या यूँ कहो कि यूंगी के लिए ज़बरदस्ती वाली शादी थी ये, क्योंकि यूंगी कभी भी कुकी जैसे लड़के को अपने पति के रूप में कभी नहीं चाहता था। यूंगी हमेशा एक वेल एडुकेटेड, बोल्ड, एम्बिशियस और टिप टॉप मॉडल जैसे लड़के को अपने पति बनाना चाहता था। दूसरी तरफ कुकी एक सीधा साधा, शर्मीला और डरपोक गांव का लड़का था, और कुकी का एजुकेशन भी बेसिक ही था। आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों की शादी कैसे हुई है ना? तो बात ये है कि कुकी ओल्ड मिस्टर किम के बचपन के सबसे अच्छे दोस्त की बेटा था। मिस्टर किम हमेशा चाहते थे कि उनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। पहले ओल्ड मिस्टर किम चाहते थे कि उनका बड़ा गोद लिया हुआ बेटा तयंग कुकी से शादी करे, लेकिन उस वक्त तयंग सिर्फ अपनी स्टडी के साथ कमिटेड था। उसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बस बाहर के कंट्री में एजुकेशन कंप्लीट कर कोरिया आकर बिजनेस को और ऊंचाई तक ले जाना चाहता था। ओल्ड मिस्टर किम भी तयंग को इसके लिए फोर्स नहीं किया, उसे उसका मन का करने दिया। दूसरे तरफ ओल्ड मिस्टर जियोन कुकी का एक लौता सहारा था। 1 महीने पहले कैंसर की बीमारी के कारण उसने अपने ग्रैंडपा को खो दिया था। इसी वजह से ओल्ड मिस्टर किम ने मजबूरी में कुकी की शादी अपने दूसरे ग्रैंडसन किम यूंगी के साथ करवा दी। यूंगी अब तक कुकी को अपने पति के रूप में कबूल नहीं कर सका, लेकिन कुकी एक ओबीडियंट हस्बैंड की तरह अपने सारे पति के फर्ज निभाता है। ओल्ड मिसेस किम कहती है, तुम्हें उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए मेरी बच्ची। वो लेट आएगा शायद। तुम खाना खा लो और सो जाओ, सब सो चुके हैं। ओल्ड मिसेस किम ने अपना बायां हाथ कुकी के बाएं कंधे पर रखते हुए नरमी से कहा। कुकी कहता है, लेकिन ग्रैंडमा, मैं जॉन्गकुक के बाद अधूरा रहेगा। जब उसने डोर बेल की आवाज़ सुना, ओल्ड मिसेस किम कहती है, क्या तुम्हें लगता है ये यूंगी होगा? कुकी कहता है, मुझे लगता है ये यूंगी है। कुकी ने ओल्ड मिसेस किम से कहा और दरवाजे की तरफ भाग गया उसे खोलने के लिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक तेज़ शराब की बू उसके नाक तक पहुंची। उसके आंखें लाल थी। यूंगी शराब के नशे में था, लेकिन इतना भी नहीं कि खुद को संभाल ना सके। यूंगी लड़खड़ाते हुए अंदर आया। ओल्ड मिसेस किम को अपने ग्रैंडसन को हर रोज़ इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता था। वो सीधा अपने बेडरूम की तरफ जा रहा था, तभी कुकी ने उसे रोका। यूंगी, डिनर? कुकी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि वो उसे डर रहा था। मैं डिनर कर चुका हूँ, यूंगी ने कठोर आवाज़ में कहा, बिना उसके तरफ देखे। ओल्ड मिसेस किम ने ये सब देखा और अपने ग्रैंडसन के पास गई। यूंगी, कुकी ने अब तक डिनर नहीं किया है तुम्हारे इंतज़ार में। तुम कम से कम उसे कॉल करके बता तो सकते थे कि तुम बाहर डिनर कर रहे हो, ओल्ड मिसेस किम ने तीखी आवाज़ में कहा, जो यूंगी को और ज़्यादा गुस्सा दिला दिया। यूंगी गुस्से में चिल्लाकर कहता है,
किसने उसे कहा था कि मेरा इंतज़ार करे? हाँ, मैंने कहा था। हाँ, मुझे नहीं पता ये हमेशा इतना चिपकू क्यों बनता है। डैम इट ग्रैंडमा, मुझे नींद आ रही है। मुझे अभी लेक्चर मत दो, मेरा मूड खराब मत करो। इतना कहकर यूंगी अपने बेडरूम की तरफ चला गया। कुकी की आंखों में आंसू भर आए और वो चुपके से रोने लगा। वो भी यूंगी से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने पिता और ग्रैंडपा के डेथ के बाद वो बहुत ज़्यादा अकेला हो गया था। उसके पास कोई परिवार नहीं था जिसके पास वो रह सके। ऑल्सो कुकी पहले से ही किसी और से प्यार करता है, लेकिन वो जिस पर्सन से प्यार करता है उसे वो कभी अपने दिल की बात बता नहीं पाया, और वो ये भी नहीं जानता है कि वो पर्सन भी उसे लाइक करता है या नहीं। ग्रैंडपा के आखिरी विश पूरा करने के लिए कुकी यूंगी से शादी किया है। ओल्ड मिसेस किम ने उसे देखा और उसे अपने बाहों में ले लिया। रोना मत, मत रो मेरे प्यारे बच्चे, वो एक बेवकूफ़ है। उसकी बातों का बुरा मत मानना, वो हमेशा से ऐसा ही है, गुस्से वाला, ज़िद्दी और छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने वाला। बस उसे थोड़ा वक्त दो, वो जल्दी ही तुम्हें अपना लेगा। अब बैठो और अपना डिनर कर लो। ओल्ड मिसेस जियोन ने उसे तसल्ली दी और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। कुकी चुपचाप डिनर करने लगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने ग्रैंड सास को परेशान नहीं करना चाहता था। ओल्ड मिसेस किम मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाकर सो गई। कुकी ने अपना डिनर ख़त्म किया और प्लेट सिंक में रख दी। उसने अपने आंसू पोंछे और अपने पति के कमरे में गया, जो अब उसका भी कमरा था। उसने देखा कि उसका पति एक अजीब हालत में सो रहा था। उसका एक पैर जमीन पर था, दूसरा बिस्तर पर। उसने अपने शूज़ तक नहीं उतारे थे। कुकी उसके पास गया और हिचकिचाते हुए उसका पैर उठाकर बेड पर रखा। वो हल्का सा हाँफने लगता है क्योंकि यूंगी का पैर उठाने में कुकी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। फिर उसने ध्यान से उसके सॉक्स, शूज़ और जैकेट उतारे, इस तरह कि वो जग ना जाए। अंत में उसने उसे डुबेट से ढक दिया और लाइट ऑफ कर दी। कुकी काउच पर जाकर लेट गया क्योंकि यूंगी ने उसे वार्न कर दी थी कि वो उसके साथ एक ही बिस्तर पर ना सोए। उसके शब्दों को वो आज तक नहीं भूला है जो यूंगी ने उनकी शादी के रात उसे कहे थे। मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं एक जेंटलमैन की तरह तुम्हें बिस्तर पर सोने दूंगा और खुद काउच पर जाकर सोऊंगा। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ और ये शादी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो और मुझसे किसी स्वीट और केयरिंग हस्बैंड की उम्मीद मत रखना। अंडरस्टैंड? उसने कुछ देर तक यूंगी का चेहरा देखा और फिर अपने आंखें बंद कर उस पर्सन के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो उसके दिल में रहता है, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन वो पर्सन उसके सामने आ जाए और उससे प्यार करे। किम परिवार शांति से ब्रेकफास्ट कर रहा था, लेकिन एक पर्सन की कमी थी, कुकी का पति योंगी। और अगर मेंशन में मेड्स भी है, फिर भी कुकी एक ज़िम्मेदार हस्बैंड की तरह सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट तैयार करता है सबके लिए। ओल्ड मिस्टर किम अपने जेब से मोबाइल निकालकर अपने बड़े ग्रैंडसन को कॉल लगाया। एक रिंग के बाद ही तयंग कॉल उठा लेता है। ओल्ड मिस्टर किम कहता है, तयंग कहाँ हो तुम? तुम तो आज आने वाले थे ना, तो कहाँ तक पहुँची तुम्हारी जहाज़? तयंग कहता है, मैं यहाँ हूँ। तयंग के वॉइस सुन सब पीछे मुड़कर देखता है। सबके आंखें खुशी से चमक उठे थे, लेकिन इन सब में कोई है जिसकी दिल की धड़कनें तयंग को देखकर तेज़ हो चुका था। कुकी एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गया। कुकी के आंखें बाज तयंग को ही घूरने में बिजी था। ओल्ड मिस्टर किम कहता है, तयंग। तयंग चलकर डाइनिंग टेबल के पास आ जाता है और अपने ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को ग्रीट करके कहता है, डिड यू मिस मी? ओल्ड मिसेस किम कहती हैं, माय सन, बैठो हमारे साथ नाश्ता करो। नाश्ता करते हुए ओल्ड मिस्टर किम तयंग से बिजनेस की बातें करना स्टार्ट कर देता है। तयंग,
क्या आज की मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन रेडी है? ओल्ड मिस्टर किम, जो किम फैमिली के मुखिया हैं, उन्होंने अपने बड़े पोते से पूछा। यस ग्रैंडपा, मैंने कल ही सब कुछ फिनिश कर दिया था, टैंग ने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा। ओल्ड मिस्टर किम उनके बात सुनकर मुस्कुराए और अपने ग्रैंडसन पर गर्व महसूस किया। बहुत अच्छा, यही मुझे एक्सपेक्टेड था मेरे ग्रैंडसन से। ओल्ड मिस्टर किम ने अपने ग्रैंडसन की तारीफ की, जिस पर तैयांग ने अपने बॉक्स से स्माइल दी। तभी ओल्ड मिस्टर किम को नोटिस हुआ कि फैमिली के एक मेंबर मिसिंग है। यूंगी कहाँ है? ओल्ड मिस्टर किम ने कुकी से पूछा। ग्रैंडपा, वो जब मैं नीचे आया यूंगी सो रहा था, कुकी ने नर्वसली जवाब दिया, जिस पर ओल्ड मिस्टर किम ने जोर से एक ठंडी सांस ली। तैयांग, जो अब तक कुकी को नोटिस नहीं किया था, अब जॉन्गकुक के वॉइस सुन तैयांग के हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। जॉन्गकुक के वोकल तैयांग के ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। तैयांग फेस ऊपर कर उसके तरफ देखता है, दोनों की आंखें मिलती है। जॉन्गकुक अपने चीक्स बर्न होते हुए महसूस कर सकता था। कुकी अपने प्यार को अपने नज़रों के सामने देखकर अपने फीलिंग्स पर, जज्बात पर काबू नहीं कर पा रहा था। तैयांग तुरंत आंखें हटा लिया और फिर से नाश्ता करने पर ध्यान दिया। अरे, इस लड़के का क्या करूं? सोचा था शादी के बाद थोड़ा मैच्योर होगा, पर नहीं, वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ओल्ड मिस्टर किम ने परेशानी से कहा। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने योंगी को नीचे आते हुए देखा, जो अपने ऑफिस अटेयर में था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा और कुकी ने तुरंत उसके लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया। योंगी बिना किसी के परवाह किए चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा। बिसाइड ईटिंग, पार्टिंग, गैम्बलिंग, क्लबिंग और ड्रिंकिंग, तुम्हारे लाइफ का और कोई ऑब्जेक्टिव है या नहीं? ओल्ड मिस्टर किम ने गुस्से से कहा। यूंगी ने उनकी बात को इग्नोर की और आंखों को रोल कर दिया, जिससे उनका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। मुझे बताओ, कल तुम ऑफिस क्यों नहीं आए थे? कहाँ थे तुम पूरा दिन? ओल्ड मिस्टर किम ने फिर से गुस्से से पूछा। यूंगी ने अपने स्पून टेबल पर रखी और बोल्ड टोन में बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब में था। ओल्ड मिस्टर किम का गुस्सा फूटने को था। तुम कभी नहीं बदलोगे, है ना? तुम अब एक शादीशुदा आदमी हो, किसी के पति हो और शायद फ्यूचर में बाप भी बनोगे। तुम 26 साल के हो यूंगी, कब रिस्पॉन्सिबल बनोगे? ओल्ड मिस्टर किम ने जोर से टेबल पर हाथ मारकर कहा। सब लोग डर गए, लेकिन यूंगी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हनी, प्लीज़ गुस्सा मत करो, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ओल्ड मिसेस किम ने अपने पति को संभालने की कोशिश की। तुम कुछ तो तैयांग से सीखो, देखो वो कितना रेस्पॉन्सिबल है, एक डेवोटेड बिजनेसमैन और एक आइडल ग्रैंडसन है। ओल्ड मिस्टर किम ने कहा, लेकिन उनकी बातों को यूंगी ने साइक्रेस्टिक टोन में काट दिया। सीखो तैयांग से? हाँ, यही तो सुनता आ रहा हूँ बचपन से। आइडियल ग्रैंडसन, सुन सुनकर पक गया हूँ मैं। ग्रैंडपा, यूंगी तैयांग को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो परफेक्शन का आदर्श था। चाइल्डहुड से उसके पेरेंट्स हमेशा उसका कंपैरिजन तैयांग से करते थे, क्योंकि तैयांग सब कुछ परफेक्टली करता था। यूंगी सिर्फ 5 साल का था जब ओल्ड मिस्टर एंड मिसेस किम ने तैयांग को अडॉप्ट किया था, क्योंकि वो एक ऑर्फन था। उसके पेरेंट्स एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तब से यूंगी को लगता था कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स ज़्यादा प्यार और अटेंशन तैयांग को देते हैं, और इस वजह से वो हमेशा उससे जेलस रहता था। उससे ये बात हजम नहीं होती थी कि ओल्ड मिस्टर किम ने तैयांग को कंपनी का वाइस चेयरमैन बनाया है, जबकि वो खुद एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करता है। हालांकि ये तैयांग की मेहनत और डेडिकेशन का नतीजा था, लेकिन यूंगी को लगता था कि ये सब बिजनेस के कारण हुआ है। इस वजह से दोनों भाइयों के बीच में कभी अच्छे टर्म्स नहीं रहे। यूंगी, बस करो, अब बस करो तुम। ओल्ड मिस्टर किम फिर से चिल्लाने वाले थे, लेकिन ओल्ड मिसेस किम ने उन्हें रोक दिया। हनी, प्लीज़ इस टॉपिक पर और बात मत करो। मुझे डाइनिंग टेबल पर और कोई झगड़ा नहीं चाहिए। ओह हाँ, मुझे एक सरप्राइज़ बताना था।
तयंग और योंगी, तुम दोनों के लिए ग्रैंडपा और मैंने एक सरप्राइज हनीमून ट्रिप प्लान की है, एक बहुत ही लग्जरियस रिजॉर्ट में। ओल्ड मिसेस किम ने चालाकी से टॉपिक को चेंज कर दिया। तयंग कन्फ्यूजन से कहता है, व्हाट, हनीमून? लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की है। आपका मतलब शायद यूनजून और योंगी से था, राइट? वाह, सच में? थैंक यू ग्रैंडमा, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यूनजून ने एक्साइटेडली कहा, जो वैसे भी एक ब्रेक लेने का प्लान बना रहा था। मिसेस किम कहती है, आई नो तुम्हारी शादी नहीं हुई है अब तक, लेकिन मैंने सुना वो जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम भी यूनजून और योंगी के साथ हनीमून ट्रिप पर जाओ। क्या पता वहाँ जाकर तुम्हें अपने लिए कोई पसंद आ जाए। लेकिन ग्रैंडमा, मेरा काम, ऑफिस ऑफिस में अभी बहुत सारे पेंडिंग वर्क हैं, मैं कैसे जा सकता हूँ? तयंग ने परेशान होते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम बस जाओ और एंजॉय करो। ओल्ड मिस्टर किम ने तयंग को एश्योर किया। पर ग्रैंडपा, आप कैसे मैनेज करेंगे? एक काम काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तयंग ने कॉन्सान दिखाते हुए कहा, जिस पर योंगी ने स्कोप किया। आइडल ग्रैंडसन का ड्रामा फिर से शुरू हो गया। योंगी ने धीरे से कहा, मैं कह रहा हूँ ना, टेंशन मत लो तयंग, तुम्हारे पहले मैं अकेला सब कुछ मैनेज करता था, अभी भी कर लूँगा, तुम बस जाओ और एंजॉय करो। ओल्ड मिस्टर किम ने एक बार फिर तयंग को समझाया और इस बार तयंग मान गया। मुझे प्रॉब्लम है, मैं नहीं जाऊँगा, योंगी ने कैजुअली कहा। पर क्यों योंगी? वह जाके तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, ओल्ड मिसेस किम ने कहा। लेकिन योंगी ने उनकी बात काट दी। मज़ा? क्या मज़ा ग्रैंडमा? जो मज़ा बेडरूम में मिलता है उसका क्या पॉइंट वहाँ जाके करने का? योंगी ने शेमलेसली सबके सामने ये सब कहा, जिससे सब शॉक हो गए, सिर्फ कुकी को छोड़कर, क्योंकि उसे इसका हिडन मीनिंग समझ नहीं आया। योंगी, लेडीज यहाँ है, सो बिहेव, ओल्ड मिस्टर किम ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन योंगी अनबॉदर्ड था। योंगी, आहा प्लीज़ जाओ बेटा, वह तुम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाओगे, नए लोकेशन एक्सप्लोर करोगे, प्लेजर मिलेगा तुम्हें, ओल्ड मिसेस किम ने कहा। ठीक है, मैं चला जाऊँगा, हैप्पी, अब प्लीज़ मुझे इरिटेट मत करो, योंगी ने एनोयंस के साथ कहा और अपनी चेयर से उठ गया। तयंग और ओल्ड मिस्टर किम भी ऑफिस के लिए रेडी होने लगे। योंगी शूज़ पहन रहा था, तभी कुकी उसके पास आया। योंगी, तुम्हारा दिन अच्छा रहे ऑफिस में, कुकी ने नर्वसली कहा। लेकिन योंगी ने उसके तरफ देखा और आंखें रोल की और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। योंगी कार में बैठकर अपने लावर पार्क जिमिन को कॉल करके कहता है, बेबी, हनीमून पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। जिमिन कहता है, ओके हनीमून, बट हनी, तुम्हारे हस्बैंड वो भी तो वहाँ होगा तुम्हारे साथ, है ना? योंगी कहता है, सो व्हाट, आई डोंट फंकिंग केयर, यू हैव टू कम विथ मी, प्लीज़ दे डोंट डू दिस, प्लीज़ लेट मी गो, कोई आ जाएगा, मुझे जाने दो प्लीज़। नो बेबी बॉय, तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। एक कैंडी कितना सॉफ्ट और स्वीट है, कुकी अपने कांपती हुई आवाज़ में कहता है। लेकिन ये गलत है तेई, मैं तुम्हारे ब्रदर की हस्बैंड हूँ तेई, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, तो तुम मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तयंग कहता है, नो बेबी आई कांट, तुम्हारे त्वचा कितना मुलायम है और यहाँ कितना गर्मी है। तयंग के उंगली गुफे के अंदर था और वह जोर से झटका दे रहा था तेई, जिससे कुकी के शरीर और भी ज़्यादा कांपने लगे। जंगकुक कहता है, प्लीज़ तेई मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, दर्द हो रहा है। तयंग कहता है, क्यों बेबी बॉय, ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तुम तो मुझे पसंद करते हो ना बेबी, तुम्हें मज़ा आएगा, बस थोड़ी सी सहन कर लो। तेई कुकी के दोनों कैंडी अपने मुंह में भरकर चूसना शुरू कर देता है। तुम्हारा पति कितना बेवकूफ़ है जो अभी तक उसने तुम्हें नहीं छुआ। बेबी आई लव यू,
प्लीज़ तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बेबी बॉय, मैं बस तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। कुकी कहता है, लेकिन तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। तयंग कहता है, मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें मेरा बनाना चाहता हूँ। इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, ये सिर्फ हम दोनों के बीच सीक्रेट बनकर रहेगा। कुकी कहता है, आई लव यू तेई, आई लव यू। तुम्हारे प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपना सब कुछ तुम्हारे हवाले करना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तयंग अब गुफे के अंदर एलिफेंट को डालकर उसे उसे झटका देता है। कुकी चीखने लगता है। एकदम से जंकुक बेड पर उठकर बैठ जाता है। उससे बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है। जंकुक बुरी तरह से हाँफ रहा था। क्या ये बस एक ड्रीम था? लेकिन ये इतना रियलिस्टिक क्यों लग रहा था? मैं पागल हो रहा हूँ। क्या मुझे उसे अपने दिल की बात बता देना चाहिए? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। गुड नाइट बेबीज, बाय बाय।